गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू ऑफ द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कसिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम जो पढ़ रहे थे वो थे अपना असेंशियल पॉइंट्स या फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन से एसेंशियल पॉइंट होने चाहिए, जो मैंने पहले 5 पढ़ा दिए आपको। कल जो पढ़ाए थे उनका एक बार रिवीजन बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट था देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ 2%, 2 व्यक्ति होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? देयर शुड 2%, मिनिमम 2%, मोर देन हो सकते हैं। दो व्यक्ति बताए थे, एक तो ऑफरर, एक बताया था ऑफरी। ऑफरर ऑफरी, याद लो, ऑफरर ऑफरी। ऑफरर का मतलब होता है जो ऑफर करता है, ऑफरी का मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। दोनों के बीच में सेकंड पॉइंट था एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब पॉइंट क्या है, मेरे याद हो रहे हैं, आप याद नहीं कर रहे, मतलब गलत बात है। मतलब कल के पॉइंट मैंने लिखा है, मैं कौन सा करके रिवीजन करता हूँ, आप पढ़ो, याद करो। पहला पॉइंट था देयर आर 2% ऑफरर एंड ऑफरी। सेकंड पॉइंट था एग्रीमेंट। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तीसरा, रिलेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ द सोशल एक्टिविटी लाइक मिस्टर ए गो एट द होम ऑफ बी टू टेक डिनर लंच। तो ये क्या है? भैया डिनर करने के लिए जा रहे हैं, लंच करने के लिए जा रहे हैं, अगर नहीं गए तो क्या हो गया? कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब यहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सोशल एक्टिविटी, किसी के घर पे जाना, किसी बर्थडे पार्टी में जाना, किसी मैरिज फंक्शन में जाना, नहीं जाए तो कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब वो सोशल एक्टिविटीज है। इस टाइप की डोमेस्टिक एक्टिविटीज को हम क्या नहीं मानेंगे? रिलेशन, उस जो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं ना एग्रीमेंट, उसका रिलेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 नंबर का पॉइंट क्या था, देख लेते हैं। 5 नंबर का पॉइंट था आपका फ्री कंसेंट। क्या था? फ्री कंसेंट। और 4 नंबर का पॉइंट था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, जो बताया था कर अच्छे से। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का बोले तो साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। और 5 था फ्री कंसेंट का मतलब सहमति फ्री होनी चाहिए, कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ऑफ एनी सुपीरियर, किसी भी सुपीरियर का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो द कंटिन्यू विद द 5th पॉइंट, द पॉइंट नंबर 6 लॉफुल कंसीडरेशन। देखिए ये जो चीज है, ये पहले मैंने बताई थी, हिंदी में लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है प्रतिफल। ये ती बड़ी बड़ा आप देख लेना, जो भी है। प्रतिफल का मतलब क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना। मिस्टर ए वो गया किसके पास? बी के पास। बी डीलर है। किसका डीलर है भैया? गुड, सामान बेचता है। क्या बेचता है? टीवी। ए ने बाई किया किससे? बी से एक टीवी। तो इसके लिए क्या हो गया? टीवी क्या हो गया आपका? कंसिडरेशन हो गया। और ये ए इसके बदले में क्या देगा इसको? 40,000 रुपीज। तो बी के लिए क्या हो गया? 40,000 रुपए। तो एक जना ये रुपीज दे रहा है और ये इसको टीवी दे रहा है, तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। लॉफुल, अब बात करते हैं अपन लॉफुल की। लॉफुल क्या होता है? यस, ढंग से समझ लेना कि ये जो चीजें डील हो रही है, वो जो भी डील हो रही है, इसका मतलब जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इसका मतलब कंसिडरेशन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो अवैध हो, किसी मतलब कोई ऐसा कार्य जो कानून के द्वारा मना किया गया हो, ऐसी कोई सर्विस, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लॉ इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कानूनी तहत सही होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैंने किसी को कहा कि चोरी करनी है, 5,000 रुपये दूंगा, तो वो मेरे लिए चोरी कर रहा है, तो वो क्या लीगल थोड़ी है? तो वो कंसिडरेशन, इसका कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? जो निश्चित हो, कंटेंट उसका सही होना चाहिए। तो आफ्टर देन पॉइंट नंबर 7 चलते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये क्या है कि जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसका मेन पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये पॉइंट तो हर जगह आएगा, मेन जगह यहां है। ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, ये जो अपनी मेन डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, क्या थी? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन तो आ जाता है,
लेकिन इनफोर्सेबल बाय लॉ के अंदर पहला पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टच किया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो आप काम कर रहे हो वो कानून के तहत होना चाहिए। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने 50,000 रुपए की ब्रीफ ले ली, घूस ब्रीफ ले ली ज्यादा, या फिर आपने 5 लाख रुपए की कोई डील कर ली किसी का मर्डर करवाने की, किसी की जमीन आप हायर करने की, खरीदने की, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मतलब कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो, दो व्यक्ति होंगे डील करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो कार्य हो रहा है, वो हमारे समाज, हमारे नेशन के लिए दिक्कत करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देयर आर शुड बी ऑल दीज एक्टिविटी इन ए लीगल फॉर्म, मतलब वो कार्य अगेंस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको कहा चोरी कराने का हो गया, मर्डर करवाने का, किसी की शादी तोड़वाने के लिए हो गया, ये होता है शादी ब्रेक करवा देते हैं लोग। तो ये किसी भी टाइप की जो कार्य हमारी मोरलिटी, हमारे लॉ के अंदर नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, लॉ। तो इसका मतलब उस कार्य, जो कार्य हो रहा है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, सर्टेनिटी। ये पॉइंट देखिए क्या है, सर्टेनिटी का मतलब निश्चित, या निश्चित का मतलब फिक्स। ये कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए देखो मैं बताता हूं आपको। क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन कॉमन वे में बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि अगर आप मेरा एक काम कर देते हो तो मैं आपको 4-5 हज़ार रुपये दूंगा। क्या दूंगा, 4 या 5 हज़ार। ठीक है, मैंने एक जमीन खरीदी कितने की, 1,00,000-2 लाख रुपए की, उसका खर्चा हुआ 5-6 लाख रुपए। आप ये लाल वाली कार मेरे को दे दो, 10-11 लाख में दे दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो ये वर्ड बोल रहे हो ना साथ में दूसरा वाला, ये निश्चित तोड़िए भैया। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी एग्रीमेंट का होने का मतलब है कि आपकी फिगर या जो क्वालिटी या जो क्वांटिटी वो निश्चित होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, ए ने बी को प्रपोजल भेजा, प्रपोजल सेंड किया। ए ने बी को प्रपोजल सेंड किया, किस चीज के लिए किया बेटा, एक कार खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, कार। बी के पास 3 कार थी। कितनी कार थी, 3 कार। एक थी रेड, एक थी ब्लैक और एक थी व्हाइट। समझने की कोशिश करना। ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा कार खरीदने का, और बी के पास कितनी कार है, 3 कार है, रेड, ब्लैक और व्हाइट। अब ए ने प्रपोजल भेजा कि सर मेरे को आपकी कार चाहिए, और बी, समझने को सुना, बी ने उसको यस कह दिया। क्या कह दिया, यस। तो मैंने आपको पढ़ाया क्या, मैंने ऑफर किया किसी व्यक्ति ने, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। बट देखो दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत क्या आ गई, बी अपनी ब्लैक वाली कार बेचने के लिए तैयार था। क्या वाली कार, ब्लैक वाली कार बेचने के लिए तैयार था। वो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेरी रेड कार और व्हाइट कार बेचूंगा, वो ब्लैक कार बेचने के लिए तैयार था। उसके भरोसे उसने जो एक्सेप्टेंस दिया वो ब्लैक कार के लिए दी, जबकि ए है ना, ए उसकी रेड कार को खरीदने के लिए तैयार था। इसका मतलब ए वांट टू बाई द रेड कार, ओ मिस्टर बी, एंड बी कौन सी बेचना चाहता था, ब्लैक कार। अब इन्होंने न तो इन्होंने रेड का नाम लिया, न इन्होंने ब्लैक का नाम लिया, दोनों ने क्या कर दिया, यस कर दिया। अब दोनों पार्टी जब यस कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट मुझे एक बात का एक पॉइंट है, सर्टेनिटी। क्या यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी थी क्या, नहीं थी। अब जैसे डील होगी तब ये मना कर देगा कि बी कि सर मैं मेरी ब्लैक कार नहीं बेच सकता। ए क्या बोलेगा कि कैसे नहीं बेच सकते, मैंने कहा था आपको कि ए मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूँ, आपने मेरे को यस किया था। बट दोनों के बीच में वार्तालाप हुई थी, जो कम्युनिकेशन हुआ था वो हुआ था मिस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या सर्टेन नहीं हुआ। या ये मान लो कि ये बोला था कि मैं 5 या 6 लाख रुपए में, दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ, ये बोला कि मैं 5 या 6 लाख रुपए में ये कार खरीदना चाहता हूँ, तो इसने सोचा कि ये 6 लाख रुपए दे देगा। अब ये कह गया सर मैंने तो आपको 5 ही बताए थे, जबकि उस टाइम उसने बोला 5 या 6, तो मैं सोचा भाई 5, तो कहने का मतलब यहाँ पे भी फिगर निश्चित नहीं है।
क्वांटिटी निश्चित नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें ये समझाता है कि कोई भी एग्रीमेंट हो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए मेन पॉइंट क्या बोलता है बेटा, सर्टेनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब एग्रीमेंट कब बनता है, जब ए बोलता कि सर मैं आपकी कार ब्लैक वाली या रेड वाली 5 लाख रुपए में रेड वाली कार खरीदना चाहता हूं, और फिर बी उसको यस करता है, यस सर आई विल सेल यू रेड कार ₹5 लाख, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है। इसका मतलब दोनों फिगर से रेड और 5 लाख ये दोनों निश्चित होती है। यहाँ पे उसने 5-6 लाख बोले, कार का नाम नहीं बोला, इसने कार सोची ब्लैक, इसने सोची रेड, इसने 6 लाख में सोच लिया, इसने 5 लाख। तो सोचने से नहीं होता ना, तब सर्टेनिटी, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी जरूरी है। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भैया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, देखो सुनना मेरी बात, बहुत ही अच्छा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सुनना कि आपने किसी व्यक्ति से डील किया कि सर ये वाली वस्तु मेरे को चाहिए, अब वो वस्तु अभी है नहीं, एग्जिस्टेंस में है नहीं, आपको पता है इनके पास होती है, लेकिन बाई चांस जैसे मैं बोलूं कि किसी किसान से अपन डील करते हैं कि ये तो लो 2 लाख रुपए और अब की बात आप मेरे को चने दे देना 20 बोरी, ठीक है, उन्होंने यस कर ली, रुपया भी ले लिए, काम में ले लिए। लेकिन सपोज करो अब की बार बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं होने के कारण उसके पास कितनी हुई, 10 बोरी उसके खेत में उपज हुई। तो प्रोडक्शन कितनी बोरी का हुआ, 10 क्विंटल ही उसके पास जो भी अनाज उसके डील की थी, चनों की किया था, किसी भी दान के लिए किया था, वो 10 ही हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती उसको आप करके सीख सकते हो। जो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, जैसे कुछ परफॉर्मेंस डिपेंड करती है बारिश पे, कुछ परफॉर्मेंस करती है गवर्नमेंट पे। तो अब जैसे कई बार अपन डील कर लेते हैं कि ये वाली वस्तु इतने रुपए में बेचेंगे, लेकिन सपोज करो या माल खरीदेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेके चलो कि किसी गवर्नमेंट का उस वस्तु पे बैन आ गया, गवर्नमेंट ने जैसे कोयले पे बैन लगा दिया, माइंस पे बैन लगा दिया, आपने उसकी परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या ये परफॉर्मेंस पॉसिबल होगी, नहीं। तो गवर्नमेंट हो गई, नेचुरल क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जो पॉसिबल ही नहीं है, तो हाउ इज पॉसिबल, इसने बोला पॉसिबिलिटी हो, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसी ट्रांजेक्शन का या बिजनेस एग्रीमेंट का बन सकता है जो क्या हो, पॉसिबल हो। इसका मतलब आपने किसी बारिश से, किसी नेचुरल क्लाइमेट से, किसी धूप से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, या जो बाहरी कोई एक्सटर्नल से रिलेटेड है, वो कभी पॉसिबल होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड। बेटा देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट ही वॉइड है, ये लो एग्रीमेंट वॉइड कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब मुझे बात है इसने ऑफर ही गलत काम के लिए की है और एक्सेप्टेंस ही गलत काम के लिए की गई है, तो एग्रीमेंट जब वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। एग्रीमेंट कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। इसका मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और सामने वाले व्यक्ति द्वारा की गई एक्सेप्टेंस दोनों ही वॉइड है। किसी को मर्डर करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, वो एग्रीमेंट ही सही नहीं है, या एग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है, या कंसिडरेशन गाइड पे आप फ्री में कर रहे हो, किसी से डील कर रहे हो, जैसे मम्मी अपन को बहुत सारा अपना काम करती है बिना पैसे के, बिकॉज ये सोशल है, तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। तो जब एग्रीमेंट किसी चीज का वॉइड होता है तो वो भी हमारे लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर है लीगल फॉर्मेलिटीज, ये देखो लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर वो सारी चीजें आ गई है जो अपन ने अभी तक पढ़ी है। इनफोर्सेबल बाय, इसका मतलब ये जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है, 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, रिलेशन लीगलशिप होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अभी पढ़ाया था फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद में क्या पढ़ा था अपन ने, कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये जो जितने अपन ने 1 2 जितने भी पॉइंट पढ़े हैं, ये सारे के सारे किसको बताते हैं, एक लीगल एग्जिस्टेंस को बताते हैं। और लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेशन होना जरूरी है, लीगल फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अब अपन ने अभी आज बात की है एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कल अपन ने 5 पॉइंट पढ़े थे, उनका रिवीजन मैंने करवा दिया है, ये आपके बाकी के पॉइंट थे, उनको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो आप यू कैन आस्क मी विद द ग्रुप मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।